गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि रात को वहाँ कुछ अजीब होता है। गांव के 4 दोस्त सदाम, एजाज, सुरजील और मुजीब ने एक दिन हिम्मत दिखाने का सोचा और तय किया कि वे रात को हवेली के अंदर जाएंगे। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही एक गंदी सी बू आई, जैसे कुछ पुराना और सड़ गया हो। कुछ नहीं है यार, बस एक पुरानी जगह है, एजाज ने अपने डर को छुपाते हुए कहा। जब सब ड्राइंग रूम के बीच में खड़े थे तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, साथ में एक भूतिया सी आवाज, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। ये आवाज कहाँ से आई? सदाम ने घबराते हुए पूछा। मुजीब ने टॉर्च निकाली और सामने वाले कमरे की तरफ रोशनी डाली। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। एजाज हंसने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन उसके शब्दों में डर था। जैसे ही मुजीब ने गुड़िया को हाथ लगाया, एक जोर की चीख हवेली में गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि उनका खून जम गया। कुर्सी अपने आप हिलने लगी और हवेली के अंदर एक अजीब अंधेरा छा गया। अब सबके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मुजीब को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक साया उसके पीछे था। एजाज के हाथ पर कुछ काट गया और उसने देखा कि खून के निशान हैं। सदाम ने देखा कि उसके जूतों के नीचे एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुमने इस रात यहाँ से जान बचाकर भागना है तो अंदर के सबसे अंदर वाले कमरे में जाना होगा। उन्होंने सोचा कि वापस भागना सुरक्षित होगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। एक दरवाजा खून से पूरी तरह लथपथ था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक औरत के पुतले के हाथ में एक बड़ी तलवार थी और उसके आगे एक इंसान का धुंधला सा कंकाल पड़ा था। कंकाल के ऊपर लिखा था, मुझे जगाने का अंजाम मौत से भी बुरा होगा। जितना समय उन्होंने इसे समझने में लगाया, उतनी देर में पुतला जिंदा लगने लगा। उसकी आंखें खुली और एक भयानक चीख ने सबको बेहोश कर दिया। और हवेली वह भी वैसे ही खड़ी है, नए शिकार का इंतजार करती हुई।